क्या आप जानते हैं, एक समय था जब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जीवन शैली था। 1000 साल पहले का भारत ऐसा था जहां हर दिन का हर काम, चाहे वो खेती करना हो, खाना बनाना हो या बच्चों को पढ़ाना, सब कुछ एक आध्यात्मिक भाव से किया जाता था। उस समय लोग सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से जीते थे। सोचिए, एक ऐसा समय जब सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां बजती थीं और लोग दिन की शुरुआत मंत्रों और ध्यान से करते थे। जहां हर गांव में कोई ना कोई साधु संत होता था जो केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि जीवन का सच्चा रास्ता बताता था। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन उस समय का भारत ध्यान, शांति और ज्ञान की धरती था। वो भारत जहां बच्चे गुरुकुलों में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और ध्यान सीखते थे। जहां योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि आत्मा को ऊपर उठाने का तरीका था। लेकिन अब वह सब कहीं पीछे छूट गया है। हमने आधुनिक सुख सुविधाओं के बीच अपने असली आत्मिक ज्ञान को भूल सा दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 1000 साल पहले भारत में लोग आध्यात्मिक रूप से कैसे जीते थे, कैसे साधारण लोग भी ध्यान, भक्ति और ज्ञान के रास्ते पर चलते थे, कैसे हर गांव, हर घर और हर जीवन में कोई ना कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा होता था। यह वीडियो आपको उस पुराने भारत की झलक दिखाएगा जो शांत था, सरल था, लेकिन अंदर से बहुत गहरा और शक्तिशाली था। तो चलिए शुरू करते हैं उस भूले हुए भारत की यात्रा, जहां हर सांस एक साधना थी और हर जीवन एक पूजा। 1000 साल पहले का भारत एक ऐसा समय था जब देश कई हिस्सों में बंटा हुआ था। राज्य अलग अलग थे, कहीं चोल राजवंश, कहीं पल्लव, कहीं राष्ट्रकूट और कहीं चालुक्य। पर एक चीज जो सबको जोड़ती थी वो थी आध्यात्मिक चेतना। उस दौर में धर्म कोई मजबूरी नहीं था। धर्म का मतलब था जीवन जीने की कला। लोग केवल मंदिरों में पूजा करने से धार्मिक नहीं बनते थे। वे खेत में हल चलाते समय भी ध्यान की अवस्था में होते थे, गाय को चारा देते वक्त भी मंत्र बोलते थे और घर की रसोई में भी भोजन बनाते समय प्रार्थना की जाती थी। ये खाना सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा का पोषण भी करे। आध्यात्मिकता उनके खून में थी। उसी समय भारत में 4 मुख्य रास्तों पर लोग चलते थे। पहला, ज्ञान योग, जहां व्यक्ति पढ़ाई, वेद शास्त्रों और तर्क से सत्य को जानने की कोशिश करता था। दूसरा, भक्ति योग, जिसमें भगवान से प्रेम करना ही साधना थी। तीसरा, कर्म योग, हर काम को पूजा समझकर करना। पांचवा, राज योग, ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से भीतर की यात्रा। गांव-गांव में गुरुकुल होते थे, जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते नहीं थे, विवेक और संयम भी सीखते थे। शिक्षक केवल किताबें नहीं पढ़ाते थे, वे जीवन जीने का सही तरीका सिखाते थे। अब बात करते हैं उस युग की दार्शनिक गहराई की। भारत की आत्मा हमेशा से एक सवाल पूछती आई है, मैं कौन हूं? यह सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना तब था। उस समय लोग इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए हिमालय जाते थे, जंगलों में तपस्या करते थे और नदी किनारे ध्यान करते थे। वो मानते थे कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं, भीतर की शांति में है। इसलिए उस समय की संस्कृति हमें बार बार आत्मचिंतन, ध्यान और मौन की ओर ले जाती थी। आज हम जिन बातों को नया ज्ञान समझते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साउंड हीलिंग, एनर्जी बॉडी, इन सब का जिक्र हमारे ग्रंथों में हजारों साल पहले हो चुका है। तो सवाल उठता है, अगर यह ज्ञान इतना पुराना था तो फिर हम इसे भूल क्यों गए? क्योंकि जैसे जैसे समय बदला, विदेशी आक्रमणों, राजनीतिक उठापटक और गुलामी के कारण हमारी आध्यात्मिक विरासत दबती चली गई। हमारी तांत्रिक परंपराएं, योग विज्ञान और गुरुकुल शिक्षा धीरे धीरे लुप्त होती गई। लेकिन जो चीज सच्ची होती है वह कभी पूरी तरह खोती नहीं। वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में बची रहती है। कभी मंदिरों की दीवारों में, कभी दादी नानी की कहानियों में और कभी किसी साधु की चुप्पी में। और अब समय है उसे फिर से खोजने का। अब जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक सुबह की, 1000 साल पहले के भारत में। सूरज की पहली किरण जैसे ही किसी छोटे से गांव के पेड़ों पर पड़ती है, मंदिर की घंटियां बजती हैं, गायें रंभा रही हैं और एक साधु नदी किनारे बैठकर ध्यान में लीन है। उसके सामने बहती है शांत सरिता और भीतर बह रहा है उसका आंतरिक सागर। उस समय का आम इंसान भी जानता था कि जीवन सिर्फ खाने पीने, सोने और काम करने के लिए नहीं है। वह जानता था, मैं आत्मा हूं और यह जीवन एक अवसर है
उस परम सत्य को जानने का। आपको जानकर हैरानी होगी कि तब हर गांव में कोई न कोई धार्मिक शिक्षक, तांत्रिक या ध्यान साधक होता था। लोग जब उलझन में होते थे तो डॉक्टर के पास नहीं, पहले उनके पास जाते थे, क्योंकि उनका इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, मन और आत्मा का होता था। ध्यान और प्रार्थना जीवन के हर हिस्से में घुली हुई थी। सुबह उठकर लोग ओम का उच्चारण करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यह ध्वनि सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा की कुंजी है। दरवाजे पर रंगोली सिर्फ सजावट नहीं थी, वह एक ऊर्जा यंत्र था जो नकारात्मकता को रोकता था। तुलसी का पौधा सिर्फ धार्मिक प्रतीक नहीं था, वह एक ऐसा जैविक सुरक्षा कवच था जो वातावरण को शुद्ध करता था। भोजन से पहले मंत्रोच्चारण सिर्फ परंपरा नहीं थी, बल्कि वह भोजन को ऊर्जावान बनाने की प्रक्रिया थी। हर चीज, यहां तक कि एक मटके से पानी पीना, भी एक छोटा सा आध्यात्मिक अभ्यास था। अब बात करते हैं उस समय के साधु संतों की। आज हम सोचते हैं कि साधु केवल जंगलों में रहते हैं, और उस समय के साधु सिर्फ तपस्वी नहीं, बल्कि गहरे वैज्ञानिक और चेतनावान मार्गदर्शक थे। कुछ योगी अपनी सांस को इतनी गहराई तक नियंत्रित कर सकते थे कि एक बार में कई दिन बिना खाए पिए रह सकते थे। कुछ तांत्रिक अपनी ऊर्जा से लोगों की मानसिक स्थिति को पढ़ सकते थे। कुछ साधक ऐसे होते थे जो केवल मौन रहकर दूसरों की पीड़ा को शांत कर देते थे। उनकी साधनाएं अजीब नहीं थी, बस हमारी समझ से परे थी। लेकिन इस गहराई में सिर्फ वही नहीं उतरते थे जो सन्यासी थे। एक किसान भी आध्यात्मिक था। वह जानता था कि बीज बोने से पहले अगर मन शांत न हो तो फसल में भी अशांति आ सकती है। एक स्त्री भी आध्यात्मिक थी। वह जानती थी कि सुबह उठते ही घर में कौन सा मंत्र गूंजेगा तो पूरे परिवार का दिन कैसा जाएगा। यह था वह जीवन का अद्भुत संगम, जहां हर व्यक्ति, हर कर्म, हर पल आध्यात्मिकता से भरा हुआ था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोगों को ज्ञान पाने के लिए किसी बड़े मंच या सोशल मीडिया की जरूरत नहीं थी। उन्हें बस एक शांत कोना, एक गुरु का वचन और खुद की जिज्ञासा चाहिए होती थी। हमने देखा कि 1000 साल पहले का भारत आध्यात्मिकता से सराबोर था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय की आध्यात्मिक दुनिया केवल पूजा पाठ और भक्ति तक सीमित नहीं थी। वो समय था जब भारत में द्वैत और अद्वैत दोनों ही विचारधाराएं एक साथ चल रही थीं। जहां एक और कुछ लोग भगवान को मंदिर में ढूंढते थे, वहीं कुछ साधक कहते थे, तू ही शिव है, तू ही ब्रह्म है, बाहर कुछ नहीं, सब कुछ तेरे अंदर है। इसलिए उस समय ध्यान केवल आंखें बंद करने की क्रिया नहीं थी, बल्कि एक भीतर की यात्रा थी, जहां मन शांत होता था और आत्मा बोलने लगती थी। आपने तांत्रिकों का नाम तो सुना होगा। आज तंत्र का मतलब अक्सर डर, अंधविश्वास या काला जादू माना जाता है, लेकिन असल में तंत्र विद्या उस समय की सबसे गहरी और गुप्त आध्यात्मिक प्रणाली थी। तंत्र का अर्थ था ऊर्जा को समझना और उसका सही उपयोग करना। इन साधकों ने जाना था कि ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ नहीं, बल्कि ऊर्जा का खेल है, और अगर हम अपनी ऊर्जा को साध लें तो कुछ भी संभव है। शरीर को स्वस्थ रखना, मन को शांत करना, या फिर समय और स्थान की सीमाओं से भी आगे बढ़ जाना। कुछ खास साधनाएं जैसे कुंडलिनी जागरण, चक्र ध्यान और मंत्र विज्ञान, इन्हीं तांत्रिक परंपराओं से निकली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ज्ञान गुप्त रखा जाता था, हर किसी को नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली जाए तो यह ज्ञान विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए इन परंपराओं को गुरु से शिष्य तक की परंपरा में बेहद सतर्कता से दिया जाता था। गुरु पहले शिष्य की नीयत और मन की गहराई को परखता था, फिर धीरे धीरे उसे ज्ञान की दीक्षा दी जाती थी। अब बात करते हैं मिथकों और गलत फहमियों की। आज जब हम पुरानी मूर्तियों को देखते हैं, जैसे कि नटराज, 10 सिर वाले रावण या 3 आंखों वाले शिव, तो कुछ लोग इन्हें केवल कहानी या कल्पना समझते हैं। लेकिन उस समय इन प्रतीकों का बहुत गहरा अर्थ था। नटराज का नृत्य सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड लगातार नृत्य कर रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, फिर से बन रहा है। तीसरी आंख का अर्थ था वो दृष्टि जो सिर्फ बाहर नहीं देखती, बल्कि अंदर की सच्चाई को भी पहचानती है। इन्हीं प्रतीकों के जरिए उस समय के लोग दर्शन, विज्ञान और अध्यात्म तीनों को एक साथ समझते थे। अब आप सोच रहे होंगे, अगर यह सब इतना महान था तो यह सब लुप्त क्यों हो गया? तो इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है जितना सवाल।
जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने केवल राजमहल या धन को नहीं तोड़ा, उन्होंने भारत की आध्यात्मिक आत्मा को भी चोट पहुंचाई। मंदिर टूटे, गुरुकुल बंद हुए, तांत्रिक परंपराओं को काला जादू कहकर बदनाम किया गया और धीरे धीरे लोग अपने ही ज्ञान से डरने लगे। पर आज जब हम उस ज्ञान की ओर फिर से देख रहे हैं तो हमें समझ आता है कि यह सिर्फ बीता हुआ इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित विरासत है जिसे फिर से जगाने की जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब बातें तो बहुत रोचक हैं, लेकिन क्या आज के समय में भी इनका कोई उपयोग है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। आध्यात्मिकता कोई बीता हुआ अध्याय नहीं है, ये आज भी हमारे भीतर है, बस धूल जमी हुई है। अब हम बात करेंगे ऐसे कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की जिन्हें आप आज ही से अपने जीवन में अपनाकर उसी प्राचीन भारत जैसी शांति, ऊर्जा और समझ पा सकते हैं। नंबर 1, दिन की शुरुआत मौन और मंत्र से करें। 1000 साल पहले लोग दिन की शुरुआत ओम या किसी छोटे मंत्र से करते थे। यह केवल धार्मिक रस्म नहीं थी बल्कि यह मानसिक संतुलन और ऊर्जा जागरण का तरीका था। आप क्या कर सकते हैं? सुबह उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करें, धीरे धीरे 11 बार ओम का उच्चारण करें। ध्यान रहे यह उच्चारण गले से नहीं, नाभि से ऊपर उठता हुआ होना चाहिए। नंबर 2, हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन साधना करें। पुराने भारत में मौन को तपस्या माना जाता था। क्यों? क्योंकि जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं तभी भीतर की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। इसके लिए दिन में कभी भी एक समय तय करें जब आप पूरी तरह मौन रहें। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस अपने साथ बैठे। इससे आपकी आंतरिक स्पष्टता और मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी। नंबर 3, अपने भोजन को पूजा समझे। तब लोग भोजन से पहले प्रार्थना करते थे क्योंकि वे मानते थे कि खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा के लिए भी होता है। इसके लिए आप भोजन से पहले 1 मिनट चुपचाप बैठें। खाने को देखकर मन में यह सोचें, यह अन्न मुझे शक्ति दे, शांति दे और संतुलन दे। इस भावना से खाना प्रसाद बन जाता है। नंबर 4, प्रकृति से फिर से जुड़े। पुराने समय में जीवन का बड़ा हिस्सा प्रकृति के साथ बीतता था। पेड़ पौधे, नदी, मिट्टी, ये सब सिर्फ संसाधन नहीं थे, ये सब जीवंत साथी थे। इसके लिए आप हर दिन थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठे, मिट्टी को छुएं, नंगे पांव चलें। यह आपकी ऊर्जा को धरती से जोड़ता है और तनाव को शांत करता है। नंबर 5, हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, मैं कौन हूं? यही वह सवाल है जिसने हजारों साल पहले भी भारत को जगा दिया था। क्या करें? दिन के अंत में सोने से पहले 2 मिनट खुद से यह प्रश्न पूछें, मैं कौन हूं? कोई उत्तर न दे, बस इस सवाल में बैठे। धीरे धीरे आपको अपने भीतर की गहराई दिखाई देगी। एक जरूरी बात, जल्दबाजी न करें। इस यात्रा में समय लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में बहुत कुछ हो रहा होगा। ध्यान, मौन, प्रकृति, मंत्र, ये सब सूक्ष्म अभ्यास है, पर अगर इन्हें ईमानदारी से किया जाए तो ये आपकी सोच, ऊर्जा और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आपने जाना कि भारत 1000 साल पहले कोई सामान्य देश नहीं था। वो एक जीवित प्रयोगशाला थी जहां आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना पर गहराई से काम हो रहा था। वो समय जब मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे बल्कि ऊर्जा केंद्र थे। वो समय जब तांत्रिक साधक अंधविश्वासी नहीं बल्कि ऊर्जा और चेतना के वैज्ञानिक थे। वो समय जब लोग यह जानते थे कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं, एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। आज हम उस ज्ञान से कट चुके हैं। हमने उसे या तो पुरानी बात कहकर भुला दिया या फिर उसे डर और अंधविश्वास के लपेटे में बांध दिया। पर सवाल यह है, क्या वह ज्ञान मर चुका है या बस हम उसे देखना भूल गए हैं? क्या आज भी कोई ऐसा इंसान है जो सुबह उठकर मौन साधना करता हो? क्या आज भी कोई युवा ऐसा है जो मैं कौन हूं जैसे सवालों पर ध्यान देता हो? अगर आप वो इंसान बने तो शायद फिर से वही चेतना इस दुनिया में लौट आए। तो अगली बार जब आप सूरज को उगते हुए देखें या मंदिर की घंटी सुने या किसी बच्चे की आंखों में मासूमियत चमकती दिखे तो रुकिए, सोचिए, क्या यह सब कुछ सिर्फ दृश्य है या फिर किसी अदृश्य रहस्य की झलक? शायद भारत आज भी वैसा ही है, बस देखने वाली आंखें नहीं रही। क्या आप वह आंख बनेंगे? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें। शायद वो भी अपनी भूली हुई आत्मा को फिर से याद कर पाएं। लाइक करें,
कमेंट में अपने विचार लिखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही भूले हुए रहस्यों को फिर से सामने लाने वाले हैं।